जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको अपने ब्रज की एक ऐसी लीला का दर्शन यानी कथा के माध्यम से बताती हूँ जो सच्ची घटना है। एक हमारे ब्रज में एक अच्छे भगवान के भक्त रहते थे। हर चीज में भगवान की आस्था उनकी बहुत बनी हुई थी मेरे प्यारे। और गांव के लोग समझते थे कि वो ढोंगी है, यानी और लोग जो अगल बगल के क्षेत्र में रहते थे, जहां भी कथा होती, सत्संग होती, ये संत वहीं चले जाते। इनमें जरा भी दिखावापन नहीं था और ना ही किसी की बातों पे नाराज होते थे। तो बगल के गांव में कथा हो रही थी और इनका एक नौकरी था जहां ये चौकीदारी का काम करते थे। चौकीदारी का काम करते थे तो रात ड्यूटी था इनका। अब देखिए क्या हुआ कि अब किसी मित्र ने कहा कि अरे भैया, बगल के गांव में सत्संग और रात्रि भजन कीर्तन की व्यवस्था की गई है। अब भजन कीर्तन संकीर्तन की जब बात आई तो ये संत के मन में एक उबाल आया कि चलो चलते हैं, और मित्रों के संग चल गए। सोचे कि जल्द ही लौट जाएंगे। और भगवान की भक्ति में तो वो रस है मेरे प्यारे कि व्यक्ति बैठता तो है, एक सेकंड के लिए, एक घंटा में एक सेकंड स्थिर रहने वाला नहीं व्यक्ति घंटों घंटों भगवान के संकीर्तन में लग जाता है। और वही हुआ। ध्यान कब आया? जब प्रातः काल हो गई, सुबह के भोर मर गए, आरती मंगल होने लगी। प्रसाद लिया तो ध्यान है, अरे मैं तो आज अपने ड्यूटी पर गया नहीं, मैं तो राम जी का कीर्तन ही करता रह गया। आज तो सेठ मुझे निकाल देगा, क्योंकि अक्सर वो छुट्टी लिया करता था। तो सेठ हमेशा कहता कि तुम कोई ना कोई बहाना करके आते हो, और वो कहता नहीं, मैं बहाना नहीं करता, मैं भगवान के संकीर्तन में लीन हो जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। तो खाओगे क्या अगर नौकरी नहीं करोगे? तो आज बड़ी उदास मन से प्रसाद लिया और सेठ जी के लिए भी थोड़ा प्रसाद ले लिया। प्यारे क्या बताऊं, जब आप जानते हैं कहीं दुकानों में आप जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं सिग्नेचर करना पड़ता है। कंपनियों में जाते हैं तो अपने पासबुक दिखाना पड़ता है या हाथ का टच करना पड़ता है, तो आपको गेट खुलता है। जब सेठ के यहाँ पहुंचा तो सेठ ने कहा, अभी वो सोच ही रहा था कि सेठ नाराज होगा, तो पहले उसने प्रसाद निकाला। तो बोला, अरे तुम अभी गए हो, अभी आ गए? सेठ की बात को सुनकर उस व्यक्ति के मन में, जो संत के भाव में रहता था, वो सोचने लगा, ये सेठ जी को क्या हो गया है? मैं तो प्रसाद दे रहा हूं। अरे अभी थोड़ी देर पहले तुम गए हो, और पता है तुमने कल कितना बड़ा कारनामा किया? कल यहाँ हमारी दुकान में चोरी होते होते बच गई। अगर तुम नहीं होते तो हमारा दुकान खाली हो गया होता। अब ये संत रूपी व्यक्ति बड़ा चिंतित हो गया। सोचने लगा, मैं तो कल रात भर कीर्तन में था, तो हमारी जगह ड्यूटी कौन बजा रहा था? प्यारे, यही तो समझने की बात है। जिसके लिए आप दर दर भटकते हुए उनकी भक्ति करते हो, तो क्या भगवान की ड्यूटी नहीं होती कि वो आपकी रक्षा करे, आपका ख्याल करे? अच्छा, अभी भी मन नहीं माना उस संत की, तो उसने रजिस्टर में देखा तो लिखा था राम जी। और तभी वो दौड़ता दौड़ता प्रसाद दिया सेठ जी को, और दौड़ते हुए राम जी के मंदिर में गया और कहा, प्रभु मुझे ये पता नहीं था कि आप मुझ जैसे गरीब और अज्ञानी
से भी इतना प्यार करते हो, मेरी वजह से आप रात भर चौकीदारी करते रहे। हाँ प्यारे, कौन कहता है भगवान आते नहीं हैं, आप सबरी की तरह बुलाते नहीं हैं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं हैं, माँ जशोदा की तरह हम बुलाते नहीं हैं। ये घटना सच्ची है, ब्रज की घटना है। इससे एक शिक्षा मिलती है कि आप परीक्षा देते रहो, पास रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये मत सोचो कि मैं परीक्षा कैसा दे रहा हूँ। बस सच्ची लगन से, भगवान की श्रद्धा भक्ति से उनकी प्रार्थना करते रहो, उनकी भक्ति करते रहो, सेवा करते रहो। इस सच्ची घटना जो मैं कथा से रूप में आपको बताई हूँ, आप भी अपने जीवन में उतारें, देखना प्रभु राम आएंगे। जय श्री राम।